हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के किस शहर में स्थापित किया गया है? लेबर मूवमेंट म्यूजियम, तो ये किया गया है अलापुजा शहर में। अलापुजा शहर में लेबर मूवमेंट म्यूजियम भारत का पहला स्थापित किया गया है और ये कहाँ पे है? केरल में। ये है केरल में। और अगर हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे केरल के ही हैं। और कोझिकोडे में IWTC बनाया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और कोट्टूर में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया है कोट्टूर में। और तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है और तिरुवनंतपुरम में ही स्पेस टेक पार्क खोला गया था। स्पेस टेक पार्क तिरुवनंतपुरम में खोला गया था। और जो केरला है वहाँ पे है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोच्चि एक शहर है जो वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। और जो केरला के CM है वो है पिनरई विजयन और जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला देश का पहला राज्य है MSP लागू किया था सब्जियों की प्राइस पे, यानी सब्जियों के लिए भी केरला ने पहले MSP तय कर दिया है। और केरला डिजिटल एजुकेशन को अपनाने वाला पहला राज्य है। और केरला में ही स्पेस टेक पार्क बना था। तो ये और केरला ने ही लॉन्च किया था मसाला बॉन्ड। अगर आपको याद हो तो पिछले साल केरला ने लॉन्च किया था मसाला बॉन्ड। और मसालों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरला। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सौंपी है? यानी मोटर बाइक एम्बुलेंस है जिसका नाम है रक्षिता, वो CRPF को सौंपा है। किसने बनाया है ये? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता। रक्षिता नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और किसको दिया गया है? CRPF को दिया गया है। बनाया किसने? DRDO ने बनाया। और DRDO बना कब था? ये 1958 में बना था। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया था। इसरो कब बना था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये बना था 1969 में। 1969 में ये बना था। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित की है? तो ये किया है इंडियन आर्मी ने, फ्लेक्सिबल बुलेट प्रूफ जैकेट। और इसकी खासियत ये है कि इसको मेन या वुमेन कोई भी इसको पहन सकता है क्योंकि ये लचीली है। और ये ऐसा लचीला बुलेट प्रूफ, ये दुनिया का पहला लचीला बुलेट प्रूफ है। और इंडियन आर्मी में एक मेजर हैं जिनका नाम है अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा ने ये लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। और अनूप मिश्रा ने ही पिछले साल बनाया था बुलेट प्रूफ हेलमेट। ये भी इन्होंने ही बनाया था बुलेट प्रूफ हेलमेट, अनूप मिश्रा जी ने। और इसका नाम है शक्ति। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो DRDO ने अभी हाल ही में एक ड्रोन बनाया था, पहला स्वदेशी ड्रोन जिसका नाम था भारत। और इसको इंडियन आर्मी को सौंपा गया था LAC लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे निगरानी रखने के लिए इंडियन आर्मी को DRDO ने सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट
के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन होंगे? ये होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये 8वें अध्यक्ष होंगे। और इससे पहले, और ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, सेकंड पीएम। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इससे पहले सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 7th, तो ये थे केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल ये 7th अध्यक्ष थे। और मोरारजी देसाई जो अध्यक्ष थे वो थे 1967 से लेके 95 तक। 1967 से लेके 95 तक मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। और जो केशु भाई पटेल थे, ये थे 2004 से लेके 2020 तक इसके अध्यक्ष थे। और इनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई थी अक्टूबर में, अगर आपको याद हो तो उसके बाद नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो केशु भाई पटेल थे वो पूर्व सीएम भी हैं गुजरात के, पूर्व सीएम थे गुजरात के। तो इतना भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में आने वाले पक्षी उत्सव कलवर का आयोजन किया है? यानी ये जो फेस्टिवल है कलवर, जो प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनके लिए फेस्टिवल लॉन्च किया गया है कलवर। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बिहार में। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लॉन्च किया है। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो केरल में अभी हाल ही में मनाया गया ओणम फेस्टिवल। असम का एक फेस्टिवल होता है बिहू, सॉरी ये एक डांस होता है असम का। और तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अगर हम थोड़ा बिहार के बारे में जानें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार हैं। और जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। और बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं तार किशोर, और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं एक महिला, और बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है रेणु देवी। रेणु देवी इनका नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी। और बिहार को ही मिला था डिजिटल अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। और बिहार के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जैसे कि जर्दाली आम को मिला था जीआई टैग, शाही लीची को मिला था जीआई टैग, और मगही पान को भी मिला था जीआई टैग, और कटरानी राइस को भी मिला था जीआई टैग। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विक्टोरिया स्टोर राव को। विक्टोरिया स्टोर राव को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और जो IFFI होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये हर साल गोवा में आयोजित किया जाता है। और कौन आयोजित करता है इसको? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और ये 1952 से लगातार गोवा में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विक्टोरिया स्टोर राव को। और जो इसमें फोकस कंट्री था वो था बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश था IFFI का फोकस कंट्री इस साल के समारोह में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? यानी जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उससे कौन अभी हाल ही में अलग हो गया है?
तो आपको पता होगा अमेरिका ने इसको कुछ दिन पहले ही छोड़ दिया था, और उसके बाद अभी हाल ही में रूस ने कहा है कि हम भी इस ट्रीटी से अलग हो रहे हैं। इस ट्रीटी में पहले कितने मेंबर थे? 34, और इसमें से 2 अमेरिका और रूस अलग हो गए हैं, तो अब बचे हैं इसमें 32 कंट्री, और भारत इसका हिस्सा नहीं है। ये आपको याद रखना है, ओपन स्काई ट्रीटी में भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएंगी? यानी गणतंत्र दिवस में पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला कौन बनेंगी? तो ये बनेंगी भावना कांत। और इस गणतंत्र दिवस में कौन बनेगी? भावना कांत। इस गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा, यानी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। और इस गणतंत्र दिवस में एक खास बात ये होगी कि इसमें बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भी पार्टिसिपेट करेगी, यानी यहाँ पे परेड करेगी। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका, और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हीना जायसवाल हैं, वो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। और तानिया शेरगिल ये पहली महिला फायर फाइटर हैं, पहली महिला तानिया शेरगिल। और हिना जायसवाल हैं पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। और भावना कांत पहली महिला बनेंगी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली गणतंत्र दिवस परेड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम यानी 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो ये कौन बने हैं अभी हाल ही में? ये बने हैं ऋषभ पंत। आपने शायद देखा होगा ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, जिसमें कमाल की परफॉर्मेंस थी ऋषभ पंत की, और ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है, यानी 1000 रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम पारियों में वो बन गए ऋषभ पंत। और ये रिकॉर्ड इससे पहले था MS धोनी के नाम, जिन्होंने 1000 रन बनाने के लिए लिए थे 32 पारी, यानी 32 पारियों में 1000 रन बनाए थे। और अब बन गए हैं 27 पारियों के साथ ऋषभ पंत पहले नंबर पे। अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो KL राहुल थे, ये IPL जो पिछले साल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे KL राहुल। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टूर में, यानी ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी उसमें तीनों फॉर्मेट यानी T20 और टेस्ट सीरीज और वनडे को मिला के तीनों फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और जो T नटराजन है, इन्होंने अभी हाल ही में सबसे कम दिनों में यानी 44 दिनों में इन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी T20 टेस्ट सीरीज और वनडे तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, यानी सबसे कम दिनों में इन्होंने डेब्यू किया है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है जो कि होती है 23 जनवरी को, तो ये किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में। और ये इस साल होगी 125th एनिवर्सरी। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज को बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 22 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।